कप्तान का एहतजाज काम दिखा गया। इमरान खान पहले मुकाबले में फातेह करार पाया है और आले शरीफ को लेने के देने पड़ गए हैं। इस वक्त वज़ीर आला ऑफिस में मरियम नवाज़ आग बगोला हैं और एक बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है आज के मास्टर स्ट्रोक के बाद। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठाते ही एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया है और इस वक्त सारे के सारे वो तमाम तर लोग, चाहे वो निगरान हों या फिर उन निगरानों के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सबको अपनी अपनी पड़ गई है। इस वक्त पीडीएम जो है 2.0 वो अपने इक़्तिदार पर मुकम्मल तौर पर बराजमान होने से पहले ही इस वक्त हार चुकी है और इमरान खान ने इन सब को घेर लिया है और इस सब में आले शरीफ का बहुत बड़ा सरेंडर सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। इमरान खान के ख़िलाफ़ हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है। इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालती कत्ल हुआ, बदतरीन धांधली हुई, पीटीआई को सीटों से महरूम कर दिया गया। हर वो हरबा अपनाया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ मैक्सिमम इक़दामात होते हैं। लेकिन एक मरतबा फिर कप्तान जेल में बैठा हुआ पूरे के पूरे सिस्टम पर, पूरे के पूरे निज़ाम पर, पीडीएम 2.0 इस मैंडेट चोरी के जो बेनिफिशरीज़ हैं और इन बेनिफिशरीज़ के हैंडलर्स पर इमरान अहमद खान नियाज़ी भारी पड़ गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आज मैं विजुअल्स भी आपके सामने चलवाऊँगा कुछ, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी भी हैं और सिर्फ सुननी नहीं है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी फतह भी हुई है। आज जमहूरियत की फतह हुई है और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि 8 फरवरी को ऐसा क्या हो गया, हमने वोट भी दिया फिर भी मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट चोरी भी हो गई, हमने क्या कर लिया, अवाम के हक़ पे इतना बड़ा डाका डल गया, हम कुछ भी नहीं कर सके। आज उन लोगों को भी एक जवाब है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपके वोट में कितनी बड़ी ताकत है और आपका वोट कैसे पूरे का पूरे सिस्टम को उसके घुटनों पर ला भी सकता है और लेकर भी आया है। मतलब वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम वहाँ पर तकरीबन पहुँच चुके हैं जिस रास्ते पर हमने पहुँचना था। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया है और जो आज पूरे पाकिस्तान ने विजुअल्स देखे हैं, और आप ये देखें कि जब जज्बा होना और जब आप एक जज्बे के तहत बाहर निकले हों, जब आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कोई बिरयानी की प्लेट के लिए या मकामी एमएनए एमपीए का कैंडिडेट आपको इस तरह से ला रहा है, तो फिर लोग जो हैं वो ना मौसम देखते हैं ना मौसम की सख्तियां देखते हैं। और आज बड़े बड़े हमने शहरों के अंदर पावरफुल विजुअल्स देखे और एहतजाज हुआ, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, मुल्क के हर कोने में एहतजाज हुआ और बिलखुसूस पंजाब में मरियम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला पहले बाज़ाब्ता एहतजाज का सामना करना पड़ा। अब इस सब के अंदर मरियम नवाज़ की जो कारकर्दगी थी, पुलिस भेजी, गिरफ्तारियां करवाई, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, प्रिजन वैन्स, ये मरियम नवाज़ की हकीकत को भी ये बात अयां करती है और ये रियलिटी दिखाती है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कि उनकी असल रियलिटी क्या है। वो जितनी मर्जी बातें कर लें, बढ़ के मार लें, उनकी जितनी मर्जी ब्रांडिंग कर ली जाए, जहन में फस्तायत है, जहन में फाशिज़म है, जहन में इंतकामी सियासत है अनफॉर्चुनेटली। और जितनी मर्जी आप रमज़ान पैकेजेस में आवाम के पैसे से दी जाने वाली आटे की बोरियों के ऊपर अपने वालिद जो कि किसी ओहदे पर नहीं है उसकी तस्वीरें प्रिंट करवा लें, अवाम ये सब कुछ देख रही है। ये अब कोई 90 की दिहाई तो रही नहीं, ये 21वीं सदी है। मैं आपको बताता हूँ बल्कि ये इससे खौफजदा कैसे हैं, लेकिन पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें शेर अफजल मरवत की। और शेर अफजल मरवत ने आज उनके एहतजाज के अंदर जो पावरफुल तरीन विजुअल्स हैं कि किस तरह से अवाम बाहर निकली है और मौसम की सख्तियों के बावजूद डटे रहे हैं, ये इस सिस्टम को हिलाने के लिए काम। अब मैंने एक और वीडियो दिखानी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने आते साथ एक बहुत बड़ा खड़ाक तो कर दिया हुआ है और अली अमीन गंडापुर ने आते साथ जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसकी दौड़ें लग गई हैं। और उन्होंने ये पहले ही बात कर दी थी कि जो आपने गैर कानूनी केसेस बनाए हैं, जो जब वो ऐवान में मुंतखब हुए, अब तो आज उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। अब आज जो विजुअल्स मैंने देखे, मैं अली अमीन गंडापुर के बड़े फैसले पर आने से पहले ये विजुअल आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इंतहाई पावरफुल विजुअल्स हैं, ये इंतहाई ताकतवर तरीन, वो कहते हैं ना कि वीडियो ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि चंद दिन पहले तक एक मफरूर,
एक रोपोश शख्स जिसके पीछे लातादाद केसेस के अंदर पूरी के पूरे ज़िले की नहीं, पूरे के पूरे सूबे की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिर्फ पुलिस नहीं, हर एजेंसी उसके पीछे पड़ी हो, आज वही पुलिस उस शख्स को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। किसकी वजह से? ये आपकी वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट भी डाला, वोट पर पहरा भी दिया। वहाँ पर फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, वहाँ पर 8 फरवरी वाली हुकूमत है, 9 फरवरी वाली नहीं। बाकी तो हर जगह पर आपको पता है जिस तरह से हुकूमतें कायम हो रही हैं इन मैंडेट चोरों की। और यही रीज़न है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहता है मेरा हल्का खोलो। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहता है कि मेरे पूरे सूबे के हल्के खोलो, फिर बाकी खोलो। लेकिन आप पहले ज़रा ये पावरफुल वीडियो चेक करें कि किस तरह से आज वही शख्स जो इश्तिहारी था, जिसे यही पुलिस ढूंढ रही थी, फस्तायत का, जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखे हुए थी, आज वही पुलिस उस शख्स को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। हैव सलाम सलाम नीचे फम करेगी नीचे। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक जानिब आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक जानिब तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने बिलाखिर वज़ीर आज़म ऑफ़िस खाली कर दिया है, वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि खस कम जहाँ पाक, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट शहबाज शरीफ साहब मैंडेट चोरी से आ रहे हैं। आई नो हार्श फीलिंग्स या कोई मेरा ज़ाती ग्रज नहीं है काकड़ साहब के साथ भी, या शहबाज शरीफ साहब कोई मेरा ज़ाती, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली मैंडेट चोरी के साथ वो ना आते। और काकड़ साहब मोहसिन नकवी की तरह तारीख़ के अंदर जिन अल्फाज में वो याद रखे जाएंगे, उनका दौर हुकूमत जिसमें गैर आइनी मुद्दत थी, 90 दिन से ज़्यादा निगरान टिके, और जिस तरह के उन्होंने इक़दामात किए, जिस तरह का उनके दौर के अंदर निज़ाम चलता रहा मुल्क का, वो पूरी दुनिया को पता है, और वो पूरे का पूरा मुल्क जो है वो भी देख रहा है, और पूरी का पूरा दुनिया का निज़ाम जो है वो इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल वज़ीर आज़म अनफॉर्चुनेटली बन जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का इंतखाब हो जाएगा, उमर अयूब के मुकाबले में है, लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं दी, धांधली की, 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात को इस तरह से साइड लाइन कर दिया गया, मैंडेट चोरी हुई 1971 की तरह, जिसके पास सीटें थीं उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाने दिया जा रहा। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के भलपरदारी कह रहे हैं कि संडे को नहीं बल्कि मंडे को होगी। उसके जो इन्विटेशंस हैं वो भी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, इन्विटेशंस आगे इन्होंने भेज दिए हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा तो ठीक, लेकिन असल मसला है सदारत का। और इस वक्त महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें कैंडिडेट बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और एक ऐसा पता फेंका, उन्हें पता कि हम अपना सदर मुमलिकत तो नहीं ला सकते, तो ऐसा काम करते हैं कि ये सारे आपस में वही PDM, वही महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले गए हैं, वही महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाकर और वो जो बातें कर रहे हैं उनसे वोट मांग रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और पूरी की पूरी PDM मौलाना के दर से खाली लौटी, और अब जरदारी को MQM की भी तरफ से रिजेंटमेंट का सामना है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। आई डोंट थिंक कि MQM ज़्यादा स्टैंड लेगी, MQM अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले सकती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें जो सीट्स दी गई हैं, तो MQM हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने उन्हें सीटें नवाजी हैं, जिन्होंने उन्हें सीटें दी हैं, वो MQM के लिए कोई ना कोई फ़ायदा इसके अंदर क्रिएट कर लें। अब वहीं दूसरी जानिब अब जियो और सारे चैनल्स को लगा दिया गया है कि जी इमरान खान की महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ स्टेटमेंट्स चलवाएं, ये कहें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखें, आप फिर शहबाज की जरदारी के खिलाफ भी चलाएं, जरदारी की शहबाज के खिलाफ भी चलाएं, और ये जो इन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान जियो ने बल्कि ये खबर चलाई और बाकी चैनल्स को भी टास्क दे दिया गया है। ये टास्क इसीलिए दिया गया क्योंकि चीखें इस वक्त इनकी ऊपर हैं, और PDM 2.0 जो है उसे लग रहा था कि हर चीज़ के अंदर उनके लिए आसानी होगी, पूरे का पूरा सिस्टम उनके लिए बड़ा आसान होगा, पूरा सिस्टम उनके सामने सरनिगू होगा। कप्तान ने यह कहा है कि जो कुछ तुमने कर लिया, बदतरीन तरीके से तुम जो कर सकते थे तुमने किया, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस सब से निकलने नहीं दूंगा। अब इस सब में नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी आते साथ एक बहुत बड़ा पहला बाज़ाब्ता हुक्मनामा, और अब जारी बात है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो भी दे दिए गए हैं, PTI की गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, PTI की बाज़ाब्ता गवर्नमेंट बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने उसके ऊपर ये ऐलान भी हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पहला हुक्मनामा, तमाम भर्तियों पर फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ने पाबंदी आयद कर दी है। जितनी भर्तियाँ हैं, तकर्रुर और तबादले, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं या नई भर्तियाँ हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और 1 फरवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 तक तमाम भर्तियों की तफसील एक हफ़्ते में तलब कर ली है। अब ये बेसिकली निगरानों के 1 साल के दौर के अंदर जो भर्तियाँ
गलतियाँ हुई हैं तो उनका अब एहतसाब होगा। उनकी तफसीलात अली अमीन गंडापुर साहब ने तलब कर ली हैं और अब इन्होंने ये तफसीलात देनी ही देनी है। आपको पता है कि ये तफसीलात इन्हें देनी पड़ेंगी और अली अमीन गंडापुर साहब फिर उसमें देखेंगे कि किसकी भर्ती कैसे हुई, कौन कहाँ पर कैसे पोस्टिंग आई। और PTI ने जहाँ पर गवर्नमेंट छोड़ी थी उसके बाद एक निगरान हुकूमत आई जिसमें फस्तायत की नई मिसालें कायम की गई, उसके दौरान क्या कुछ हुआ, तो ये सब कुछ देखा जाएगा। अब ये भी एक बड़ा ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसके बाद बहुत से लोगों को लेने के देने भी पड़ेंगे, बहुत से लोगों की दौड़ें भी लग जाएंगी और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने उन आकाओं के पास भी जाएंगे कि हमें अब बचा लें, जिन्होंने कहा था कि जो मर्ज़ी करो हम तुम्हारे पीछे हैं, वी आर एट योर बैक। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो एहतजाज हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त फुल गुस्से में है और इन एहतजाजों के ऊपर ऑल्दो अब ये जो IG पंजाब साहब है, इन्होंने जितनी मर्ज़ी ये अपनी ब्रांडिंग कर लें, जितना मर्ज़ी ये कहें कि इन्होंने थानों को देखें, जब आप सारे अच्छे काम भी करें ना, कुछ काम ऐसे होंगे जो आप कहेंगे थानों को आपने मॉडर्नाइज़ कर दिया, मॉडल पुलिस स्टेशन बनवा लिए, ऑल ऑफ दैट, लेकिन आपकी लेगेसी जो है वो फस्तायत के तौर पर ही याद रखी जाएगी। जैसे वो ASP शहरबानू है, बहुत अच्छा काम किया, उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन तैयबा राजा का इंटरव्यू आया कि धोखे से यही ASP साहिबा जो हैं वो उन्हें अरेस्ट कर रही थी और यही थी जिन्होंने सनम जावेद और उन्हें अरेस्ट किया। तो बहुत सी चीज़ें जो आपके ऊपर दाग भी रहते हैं, फिर आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है। अब यही IG पंजाब जो हैं ये उस तरह से काम नहीं कर सके और इन्होंने इस एहतजाज को उस तरीके से नहीं रोका, तो शहजादी इस वक्त नाराज़ है, सुनने में आ रहा है, और IG पंजाब जो है उनकी भी छुट्टी हो सकती है। और ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये कप्तान की पहली फतह है। मरियम हार गई है, अवाम जो है वो इस वक्त सुन नहीं रही, अवाम इस वक्त मान नहीं रही, अवाम ने इस वक्त ज़िद पकड़ी हुई है। अवाम की ज़िद अभी भी इमरान खान है, अवाम की ज़िद कल भी इमरान खान थी, और जितना आप इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम करेंगे और अवाम जो करेगी उसे आप रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, अवाम की ज़िद और पक्की होती जाएगी। ये इस चीज़ को भूल जाते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब PDM 2.0 का एक बहुत बड़ा सरेंडर और सेनेट के अंदर सोशल मीडिया को ही बैन करने की करारदाद आ गई है। यानी पाकिस्तान जमहूरियत तो नाम नेहाद था और 2022 के अंदर पाकिस्तान को डेमोक्रेसी इंडेक्स ने हाइब्रिड रिजीम बनाया हुआ था, डिक्लेयर किया था, लेकिन अब पाकिस्तान को फस्तायत या फिर आमिराना तर्ज़ हुकूमत वाले ममालिक में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आपकी मुकम्मल तौर पर अगर सेनेट की करारदाद आती है ख़त्म हो जाएगी। और हमारे चीफ जस्टिस जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक बहुत बड़े दाई बनते थे, वो भी जो उनका तर्ज़ अमल है वो भी सबके सामने है, वो भी इसके ऊपर गालिबन शायद कुछ ना ही करें। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अवाम की सपोर्ट से घेरे में लिया हुआ है, ये एक चीज़ कन्फर्म है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।